हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरदा अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 12 दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सभी के सभी क्वेश्चंस जो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे वो सभी क्वेश्चंस बेटा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? इफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो 8:125 then the ratio of their surface areas is। हमें क्या बताना है? रेशियो ऑफ सरफेस एरिया हमें बताना है। ठीक है, टू क्यूब्स का वॉल्यूम का रेशियो हमें गिवन है बेटा 8:125। हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट क्यूब की जो साइड है वो क्या है A1 और जो सेकंड क्यूब है उसकी साइड जो है वो है A2। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है क्यूब का वो क्या होता है? साइड क्यूब। तो ये बनेगा A1 क्यूब। ठीक है, और सेकंड क्यूब जो है उसकी साइड A2 है तो उसका वॉल्यूम क्या बनेगा? A2 क्यूब। ठीक है, तो A1 क्यूब डिवाइडेड बाय A2 क्यूब, ये हमें किसके इक्वल गिवन है बेटा? ये हमें गिवन है 8/125 की। तो A1 बाय A2 का होल क्यूब इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2/5 का होल क्यूब। ठीक है, 8 क्या होगा? 2 का क्यूब और 125 किसका है? 5 का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हम क्यूब रूट लें बोथ साइड, तो A1/A2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 2/5। क्लियर? अब हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो क्यूब का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? 6A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। सेकेंड क्यूब की साइड हमने क्या ली है? A2, तो 6A2 स्क्वायर। ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? A1/A2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और A1/A2 हमने क्या फाइंड किया है? 2/5, तो हम इसे लिख सकते हैं 2/5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और 2 का स्क्वायर आएगा बेटा 4 और 5 का स्क्वायर आ गया 25। तो हमारे पास जो सरफेस एरिया का रेशियो क्या आया है? रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास आया है 4:25। नाउ रिक्वायर्ड रेशियो इज 4:25 और ये हमें किस में गिवन है बेटा? ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज a cone of height 12 centimeter and slant height is 13 centimeter is surmounted on a hemisphere having radius equal to that of cone। The entire height of the solid is। हमें क्या बतानी है? सॉलिड की एंटायर हाइट बतानी है। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। हमें क्या गिवन है बेटा? हमें एक कोन गिवन है। ठीक है, और इस कोन की जो हाइट है वो हमें कितनी गिवन है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सपोज ये कौन है? ABC। ठीक है, और ये है O। और AO जो हमें गिवन है, हाइट जो हमें गिवन है कोन की, वो हमें क्या गिवन है? ये 12 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ठीक है, और जो स्लांट हाइट है EC, ये हमें कितनी गिवन है? 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? और ये जो कोन है ये किस पे सरमाउंटेड है? हेमिस्फीयर पे। ये किस पे रखा हुआ है? ये हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है ये। ठीक है, और इस हेमिस्फीयर की जो रेडियस है, रेडियस क्या बनेगी? जो कोन की बेस रेडियस है वो दोनों क्या है? इक्वल। ठीक है, OC जो है ये हेमिस्फेयर की भी रेडियस है और ये कोन की बेस की भी रेडियस है और दोनों क्या कहा गया है? इक्वल हैं। हेमिस्फेयर हैविंग रेडियस इक्वल टू दैट ऑफ द कोन। ठीक है, तो OC जो है हम इसको लेट कर लेते हैं, ये कितनी है? स्मॉल r है। तो हम इसे क्या लिखेंगे बेटा? OC को हम लेट कर लेते हैं, ये है r सेंटीमीटर। ठीक है, और हेमिस्फेयर की जो वर्टिकल हाइट है वो क्या बनेगी? दिस। ठीक है, ये सपोज P है तो ये OP जो है ये क्या बनेगी? ये बनेगी वर्टिकल हाइट ऑफ द हेमिस्फेयर। क्लियर है? और ये किसकी इक्वल होती है? ये रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर की इक्वल होगी। तो रेडियस हम क्या ले रहे हैं? 8 सेंटीमीटर। तो OP भी क्या होगी? 8 सेंटीमीटर। अब जो एंटायर हाइट है सॉलिड की वो क्या बनी? AP। दैट मीन्स AO प्लस OP हमें फाइंड करना है। ठीक है, EO हमारे पास क्या है? 12 सेंटीमीटर। OP और चाहिए हमें। ठीक है, OP क्या है? हमने लेट किया 8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स R की वैल्यू हमें चाहिए और फिर 12 में से ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगी? एंटायर हाइट ऑफ द
सॉलिड। अब देखो बेटा हम आर कैसे फाइंड करेंगे। अब ये जो ट्राइंगल है ए ओ सी, इसमें एंगल ए ओ सी कितना है 90 डिग्री। ठीक है, इन ट्राइंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी क्या है 90 डिग्री है। दैट मीन्स ए ओ सी कैसा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हम क्या लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, AC हमें कितना गिवन है 13, तो ये 13 का स्क्वायर। AO हमें कितना गिवन है 12, तो ये 12 का स्क्वायर। और OC हमने क्या लेट की है 8 सेंटीमीटर, तो ये R का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, ये हो गया 169। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस R स्क्वायर। 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्या आ गया R स्क्वायर, और ये आ गया 25 इक्वल्स टू R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या आ गया 25, और R की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओपी हमने 8 सेंटीमीटर लेट की थी, दैट मीन्स ओपी हमारे पास क्या आ गई है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो हमें क्या फाइंड करना है एंटायर हाइट ऑफ द सॉलिड। एंटायर हाइट क्या है, एंटायर हाइट है बेटा एओ प्लस ओपी। तो एओ है हमारे पास 12 और ओपी आई है 5, तो ये टोटल आ गई 17 सेंटीमीटर। ठीक है, 17 सेंटीमीटर। और ये हमें किस में गिवन है, ये हमें गिवन है ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if a cone of greatest possible volume is hollowed out from a solid wooden cylinder, then the ratio of the volume of remaining wood to the volume of the cone hollowed out is। फोर ऑप्शन हमें गिवन है और हमें राइट ऑप्शन को चूज करना है। हमें क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है कि हमारे पास क्या है एक सॉलिड वुडन सिलेंडर है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है एक सिलेंडर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बनाया एक सिलेंडर। ठीक है, इसकी सपोज जो बेस रेडियस है वो क्या है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो इसकी हाइट है वो सपोज मैं लेट कर रही हूँ h सेंटीमीटर है। अब इसमें से क्या होलोड आउट किया गया है एक कोन जिसका ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम हो। ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम कब होगा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम कब होगा जब मैक्सिमम हाइट हो और मैक्सिमम रेडियस है ना। तो सिलेंडर की जो रेडियस है वो r है, तो इतनी ही तो रेडियस होनी चाहिए, और हाइट जो सिलेंडर की हाइट है वो। तो जो इसकी बेस रेडियस है कोन की, ठीक है, वो क्या होगी जो सिलेंडर की बेस रेडियस है। ठीक है, r। और हाइट कितनी है इस कोन की, जो सिलेंडर की हाइट है। क्लियर है, कितनी h। क्लियर, कैसे बनाएंगे इस तरीके से एक कोन को इसमें से होलोड आउट किया गया जिसकी रेडियस वही है जो सिलेंडर की रेडियस है, और इसकी हाइट भी कितनी है जितनी हाइट सिलेंडर की है। क्लियर है, क्लियर है बेटा। तो जो कोन की हाइट है वो क्या होगी h सेंटीमीटर, और जो रेडियस है बेस की वो क्या होगी r सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितनी है r सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें रेशियो किसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ कॉन होलोड आउट। तो रिमेनिंग वुड का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और कॉन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से कॉन का वॉल्यूम माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा रिमेनिंग वुड का वॉल्यूम। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हमें क्या लिखना है वॉल्यूम ऑफ द कॉन होलोड आउट। तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो गया, क्या बचा 2/1। ठीक है, क्या आया 2/1। तो रिक्वायर्ड रेशो है बेटा, रिक्वायर्ड रेशो क्या आएगा, रिक्वायर्ड रेशो इज 2:1। क्लियर है, कैसे फाइंड किया हमने कि जो रिमेनिंग
वुड का वॉल्यूम है वो क्या होगा, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, उसमें से किसका माइनस किया है, जो कोन होलोड आउट किया गया है, कोन का वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सिलेंडर के वॉल्यूम में से हम कौन का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग वुड है उसका वॉल्यूम आ जाएगा, और हमें डिवाइड में किसका लिखना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन होलोड आउट। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर और कोन दोनों की हाइट सेम है, ठीक है, एच सेंटीमीटर, दोनों की रेडियस सेम है आर सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये बनेगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो गया, तो ये क्या आया 2/1। तो रिक्वायर्ड रेशो क्या आया है 2:1, और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज curved surface area of a cylinder of height 5 centimeter is 94.2 centimeter square। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना गिवन है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज, हमें क्या निकालना है, सिलेंडर की रेडियस हमें बतानी है। फोर ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। और पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है 3.14। ठीक है, पाई की वैल्यू हमें क्या यूज करनी है 3.14। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, वो होता है बेटा 2πr/h। ठीक है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर और एच इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, और ये हमें किसके इक्वल गिवन है 2πr/h, ये हमें गिवन है 94.2 के इक्वल। क्लियर है। अब 2 हमने एज इट इज रखना है, पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है 3.14, आर हमें फाइंड करनी है तो आर को हम एज इट इज रखेंगे, और एच की वैल्यू हमें क्या गिवन है 5, तो हमने यहाँ पुट कर दिया 5। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या है 94.2, ये हमें क्या गिवन है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्लियर है। अब आर हमें फाइंड करनी है तो आर को हम लेफ्ट पे रखते हैं, बाकी सबको हम शिफ्ट करेंगे राइट पे। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू 94.2, आर इक्वल्स टू 94.2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू 5। क्लियर है, 2, 3.14 और 5 तीनों किस में है, मल्टीप्लाई में है लेफ्ट साइड पे, राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। क्लियर। अब बेटा मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 100 से। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9420। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 314 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, क्या बना ये 9420 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 314 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हमने इसे कट करना है, न्यूमरेटर में क्या है 9420, तो इसे 5 से कट करते हैं पहले, 5 वन जा 5, कितना बचेगा 4, 4 और 4 44 हो जाएगा, तो 5 8 जा 40, फिर आएगा बेटा 4 एंड 2, फिर 5 8 जा 40, और फिर आ जाएगा 2 0, तो 5 4 जा 20। ठीक है, तो ये आ गया 1884। क्लियर। अब 2 से कट कर रहे हैं इसको, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। अब ये 314 से कट हो रहा है 3 टाइम्स। क्लियर है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर, और ये किस में गिवन है, ये गिवन है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the curved surface area of a cone having height 24 centimeter and radius 7 centimeter is। हमें क्या बताना है, कर्व सरफेस एरिया बताना है एक कॉन का जिसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर है और रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, 4 ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, आर क्या है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, और एल क्या है दिस इज द स्लांट हाइट। क्लियर है, बट हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है हाइट। क्लियर है, हमें वर्टिकल हाइट गिवन है। क्लियर। सपोज दिस इज अ कोन, तो हमें कोन की क्या गिवन है, हमें कोन की गिवन है बेटा वर्टिकल हाइट। ठीक है,
ये हमें कितने गिवन है, ये हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हमको गिवन है 24 सेंटीमीटर ये वर्टिकल हाइट। AO हमें गिवन है, ठीक है, ABC कौन है, और AO जो हमें गिवन है वर्टिकल हाइट 24 सेंटीमीटर गिवन है, और जो रेडियस है बेस की OC ये हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट AC हमें फाइंड करनी है। क्लियर है, क्योंकि हमें कर्व सरफेस एरिया में से यूज करना है स्लैंट हाइट को। क्लियर है, तो कैसे यूज करेंगे ये देखो, कैसे हम इसे फाइंड करेंगे AC को। एंगल AOC कितना है 90 डिग्री। क्लियर, ये कितना है 90 डिग्री, तो AOC कैसा हो गया, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा 90 डिग्री के सामने वाली साइड, जो कि क्या है यहाँ पे AC है, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनेगा, OA स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, OC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर जो स्लांट हाइट है इसे हम क्या लेट कर रहे हैं L। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, इसको L लिख सकती हूँ। तो L स्क्वायर क्या आएगा, OA का स्क्वायर दैट मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस OC कितना है 7 है, तो ये 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो L का स्क्वायर क्या बनेगा, ये हो गया 576, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर आ गया 49। तो L स्क्वायर कितना आया बेटा, ये बन गया 625। इसके रूट लेंगे बोथ साइड, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। क्लियर है, तो L क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। अब बेटा हमारे पास R भी है और L भी है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम क्या पुट करेंगे 22/7। R की वैल्यू हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो R की वैल्यू हमने 7 पुट कर दी। L हमने अभी फाइंड किया है, क्या आया 25 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ क्या पुट कर दिया 25। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 और 25 को हमने करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 25 टू जा 50, ये आ गया 0, 5 कैरी हो गया, 25 टू जा 50 और 5 55। क्लियर है, ये आया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन सी में गिवन है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the ratio of total surface area of a solid hemisphere to the sphere of its radius is। 4 ऑप्शन हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। हमें क्या बताना है, हमें बेटा रेशियो बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस का, ठीक है। तो कैसे हम लिखेंगे इसको, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सॉलिड हेमिस्फीयर का 3πr स्क्वायर, ठीक है। हम लेट कर रहे हैं कि r बी द रेडियस ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा 3πr स्क्वायर, और डिवाइड में हम क्या लिखेंगे स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। तो रेडियस का स्क्वायर क्या बनेगा r स्क्वायर। क्लियर है, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा वन टाइम। क्लियर, तो ये क्या आ गया 3π/1। तो रिक्वायर्ड रेशियो इज क्या आया है, रिक्वायर्ड रेशियो इज 3π/1। क्लियर है, रिक्वायर्ड रेशियो इज 3π/1, और ये हमें किस में गिवन है, ऑप्शन सी में गिवन है। क्लियर है, हमें रेशियो बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर और स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस का। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का 3πr स्क्वायर, और स्क्वायर क्या होगा इसकी रेडियस का r स्क्वायर। क्लियर है, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, तो ये बना 3π/1। तो रेशियो क्या आ गया 3π/1, और ये हमें गिवन है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the volume of a right circular cone whose area of base is 156 centimeter square and the vertical height is 8 centimeter। हमें ये क्या गिवन है, ये हमें गिवन है बेटा एरिया ऑफ बेस 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्टिकल हाइट हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। हमें बताना क्या है वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हमें बताना है, ठीक है। वॉल्यूम हमें बताना है राइट सर्कुलर कोन का। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है और राइट ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो जो कोन का बेस है उसका एरिया कितना है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोन का बेस कैसा होता है सर्कुलर, तो एरिया क्या बनेगा πr स्क्वायर इक्वल्स टू क्या गिवन है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया क्या होगा सर्कुलर बेस है, तो एरिया क्या होगा πr स्क्वायर, और ये किसके इक्वल गिवन है हमें 156 के इक्वल।
तो हमने ये लिख दिया। वर्टिकल हाइट h हमें कितनी गिवन है बेटा, 8 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द कौन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल्स टू क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 1/3 हमने एज इट इज लिखा, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से यूज करेंगे, क्या लिखेंगे 156, और h हमें क्या गिवन है 8। क्लियर है। ये कट हो जाएगा 156 3 से, 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6। अब ये आ गया बेटा 52 मल्टीप्लाइड बाय 8। ठीक है। ये आया 52 मल्टीप्लाइड बाय 8। 52 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 416। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या आया है 416 सेंटीमीटर क्यूब। और ये हमें किस में गिवन है, ये हमें गिवन है ऑप्शन डी में। ठीक है। ऑप्शन डी में हमें गिवन है 416 सेंटीमीटर क्यूब। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू so much for watching this video. Keep studying and keep watching.